नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन सर्विस की इंडिया मार्ट इंक्वायरीज को गूगल शीट्स में ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि आप एक बिजनेसमैन है, आपका लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का एक बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आपने इस्तेमाल किया इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब आप ये चाहते हैं कि जब भी आपको इंडिया मार्ट से कोई भी नई इंक्वायरी रिसीव होती है आपके बिजनेस के लिए, तो उस इंक्वायरी को, उस लीड को आप ऐड करना चाहते हैं गूगल शीट की रो में, ताकि सारी लीड का डेटा आप एक जगह पे रख पाएं और बाद में उनको ट्रैक भी कर पाएं। तो दोस्तों, ये पूरी प्रोसेस मैं आपके लिए ऑटोमेट कर रहा हूं पैबली कनेक्ट की मदद से, इंडिया मार्ट को गूगल शीट से कनेक्ट करके। अब क्या होगा, जैसे ही इंडिया मार्ट से कोई नई इंक्वायरी आपको रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली ये इंक्वायरी, ये लीड की पूरी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन इंडिया मार्ट और गूगल शीट्स के बीच में, कि जैसे इंडिया मार्ट से कोई नई इंक्वायरी आपको रिसीव होगी आपके ट्रांसपोर्टेशन या लॉजिस्टिक बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से गूगल शीट्स को इंडिया मार्ट से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जब मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर है तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर है तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं एट ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज इंडिया मार्ट इंक्वायरीज टू गूगल शीट्स। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये 2 इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। उनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरा लॉजिस्टिक या ट्रांसपोर्टेशन का एक बिजनेस है, और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जब भी मुझे इंडिया मार्ट से कोई भी नई इंक्वायरी रिसीव होती है मेरे बिजनेस के लिए, तो वह इंक्वायरी की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं गूगल शीट की रो में, ताकि जो भी नई लीड मुझे मिल रही है, इंक्वायरी मुझे मिल रही है, उनका डेटा मैं एक जगह पे रख पाऊं, बाद में अपने डेटा को अच्छे से एनालाइज भी कर पाऊं और ट्रैक कर पाऊं। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसको मैं कंप्लीटली ऑटोमेट कर रहा हूं। तो इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होने वाली है वो होगी इंडिया मार्ट, क्योंकि जब तक इंडिया मार्ट से कोई नई लीड मुझे रिसीव नहीं होगी तब तक मेरा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। तो ट्रिगर इवेंट मेरा होगा न्यू लीड्स। जैसे इंडिया मार्ट पे नई लीड हमको मिलेगी, इंस्टेंटली मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा, और एक्शन एप्लीकेशन होगी मेरी गूगल शीट, जहां पे सेम लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं। तो एक्शन इवेंट मेरा क्या होगा, एक्शन इवेंट मेरा होगा ऐड न्यू रो। जैसे इंडिया मार्ट पे नई लीड आएगी, ऑटोमेटिकली गूगल शीट पे नई रो ऐड हो जाएगी। अब देखिए, इंडिया मार्ट और गूगल शीट्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले इंडिया मार्ट को मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से, कि जैसे इंडिया मार्ट पे कोई भी नई इंक्वायरी, कोई भी नई लीड मिलेगी, तो डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा और फिर सेम डिटेल्स को ऐड कर देगा गूगल शीट में। पर सबसे पहले इंडिया मार्ट को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा पैबली कनेक्ट से। तो इंडिया मार्ट को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल।
वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। तो जब भी इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आएगी तो वो लीड की डिटेल्स को पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो जो वेबहुक यूआरएल है आपको कॉपी करना है, इसके बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। ये यूआरएल कॉपी करने के बाद आपको जाना अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और इंडिया मार्ट के अकाउंट पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा लीड मैनेजर का। क्लिक करना आपको लीड मैनेजर पे, और लीड मैनेजर पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है इन थ्री डॉट्स पे मेन्यू पे, फिर आपको जाना है इंपोर्ट स्लैश एक्सपोर्ट लीड्स पे, और इसके बाद आपको क्लिक करना है पुश एपीआई की बटन पे। पुश एपीआई के बटन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे सोर्स सेलेक्ट करना है, तो सोर्स यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा अदर। तो सीआरएम प्लेटफॉर्म को आपको एक नेम देना है, तो मान लीजिए मेरे प्लेटफॉर्म का नेम है पैबली कनेक्ट, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी नाम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर हमको ऐड करना है वेबहुक लिसनर यूआरएल। तो पैबली कनेक्ट पे जो वेबहुक यूआरएल हमको मिला था, ये सेम यूआरएल कॉपी करके हमको यहाँ पे पेस्ट करना है। इसी यूआरएल की मदद से जो भी इस गूगल शीट का डेटा है वो पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा। इसके बाद आपको क्लिक करना है सेव डिटेल्स पे। इसके बाद आपको ऑप्शन चूज करना है कि क्यों आप वेबहुक यूआरएल यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं ये वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज करता हूँ, आप चाहें तो कोई और भी ऑप्शन यहाँ पे चूज कर सकते हैं। फिर क्लिक करना आपको जनरेट ओटीपी के बटन पे, और एक ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है। फिर क्या होगा, वेबहुक यूआरएल सेटअप हो जाएगा आपके इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। और देखिए ओटीपी मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, मैं क्लिक करूंगा सबमिट की बटन पे, तो देखिए सक्सेसफुली जो वेबहुक यूआरएल है इसको मैंने सेटअप कर दिया है अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। अब जैसे कोई नई इंक्वायरी आएगी मेरे बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो नई इंक्वायरी, वो नई लीड की पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। आप देख सकते हैं पैबली कनेक्ट यहाँ पे वेबहुक रिस्पॉन्स का वेट भी कर रहा है, और नोट पे हमको बोला है कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो देखिए वेबहुक यूआरएल को टेस्ट करने के लिए मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूं वापस अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और यहां से मैं एक टेस्ट लीड जनरेट करूंगा। देखिए टेस्ट लीड मैं इसलिए जनरेट कर रहा हूं क्योंकि रियल वर्ल्ड में मैंने इंडिया मार्ट का इस्तेमाल नहीं किया है, पर जब आप रियल वर्ल्ड में इंडिया मार्ट का इस्तेमाल करेंगे, जब भी आपको आपके लॉजिस्टिक बिजनेस के लिए कोई भी नई इंक्वायरी मिलेगी, तो आपको कोई भी टेस्ट लीड जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। पर अभी मुझे यहाँ पे टेस्ट लीड जनरेट करनी पड़ रही है क्योंकि रियल वर्ल्ड में मैंने इंडिया मार्ट का इस्तेमाल नहीं किया है। तो क्लिक करूंगा मैं टेस्ट योर वेबहुक लिस्टर यूआरएल पे, तो आप देख सकते हैं कुछ डिटेल्स यहाँ पे मुझे मिली हैं। मान लीजिए मेरी लीड का सब्जेक्ट है रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल, ये मेरी लीड की सिटी नोएडा, ये है मेरी लीड का नेम। इसी तरीके से और भी डिटेल्स यहाँ पे फील्ड है। आप जैसे ही मैं टेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा तो ये जो वेबहुक यूआरएल है वो यहाँ पे टेस्ट होगा कि क्या ये वर्क कर रहा है नहीं। अगर ये वर्क कर रहा होगा तो ये पूरा डेटा पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो डायरेक्टली चलते हैं पैबली कनेक्ट पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। इसका मतलब जो हमारा सेटअप है, जो हमारा वेबहुक यूआरएल है, वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। ये था हमारी लीड का नेम प्रभात, ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर, स्टेट थी उनकी उत्तर प्रदेश, ये था लीड का सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल, स्टेटस हमको दिखा रहा है सक्सेस। और स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे तो देखिए पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। प्रोडक्ट का नेम है मिनरल वाटर बॉटल, और ये था हमारा क्वेरी मैसेज। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया पैबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है बिल्कुल सही से काम कर रहा है। जैसे ही इंडिया मार्ट पे नई लीड हमको मिलेगी, इंस्टेंटली वो लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं गूगल शीट की रो में, तो जो मेरा गूगल का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो जाना आपको गूगल शीट पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे, और फिर क्लिक करना आपको साइन इन विद गूगल पे। अपना अकाउंट आपको यहाँ पे लॉग इन करना है, ऑथोराइजेशन प्रोवाइड करना है। तो आप देखेंगे जो आपका गूगल का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से। अब ये स्टेप मैं पहले कर चुका हूं, तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे, क्लिक करूंगा मैं सेव पे, तो आप देखेंगे जो मेरा गूगल का अकाउंट है वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से, और हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको चूज करनी है हमारी स्प्रेडशीट कि किस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में मैं पूरी लीड की डिटेल्स को ऐड करना चाहता हूं। तो देखिए जो मेरी स्प्रेडशीट का नेम है उसका नाम है लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्विस इंडिया मार्ट इंक्वायरीज। मैं इस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट पे पूरी लीड की डिटेल्स को ऐड करना चाहता हूं। तो ये स्प्रेडशीट को मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। शीट हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया है, और जो भी कॉलम्स मैंने बनाए थे अपनी गूगल शीट पे वो सारे कॉलम्स पैबली कनेक्ट के पास आ चुके हैं।
अब वन बाय वन करके सारी फील्ड्स यहाँ पे मैं करूंगा फिल, और जैसे ही इन फील्ड्स को मैं फिल करूंगा आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। अब इन फील्ड्स को फिल करने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब इंडिया मार्ट से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो इंडिया मार्ट जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। पर सबसे पहले मुझे सर्च करना है लीड का नेम, तो डायरेक्ट यहाँ पे मैं टाइप करूंगा नेम। तो देखिए ये था हमारी लीड का नेम, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है कुछ इस तरीके से। इसके बाद आती है लीड की मेल आईडी, तो इसी तरीके से जो लीड की मेल आईडी है वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आता है लीड का फोन नंबर, तो इसी तरीके से जो लीड का फोन नंबर है वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आता है लीड का क्वेरी मैसेज, तो क्वेरी मैसेज को भी हम यहाँ पे करेंगे मैप। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूं। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको इंडिया मार्ट से आपके लॉजिस्टिक बिजनेस के लिए कोई भी नई लीड रिसीव होगी, कोई भी नई इंक्वायरी रिसीव होगी, तो ऑटोमेटिकली उसकी पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा और जो भी डेटा आपने मैप किया है उसको अपडेट कर देगा और गूगल शीट में पूरी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी। इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो जो भी डेटा आपने यहाँ पे मैप किया है ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से अपडेट हो जाएगा जब जब आपका वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। और ट्रिगर कब होगा? जब हमको इंडिया मार्ट से कोई भी नई इंक्वायरी रिसीव होगी। तो जो भी इंक्वायरी का नेम है, ईमेल है, कॉन्टेक्ट नंबर है, क्वेरी मैसेज है, अपने आप यहाँ अपडेट होगा और अपने आप ही डिटेल्स रिकॉर्ड होंगी गूगल शीट की रो में। अब अगर आप यहाँ पे ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा जो आप मैनुअली टाइप करते ये हमेशा स्टैटिक रहता, परमानेंट रहता, ये कभी चेंज नहीं होता। इसलिए मैपिंग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव होगा, आप देख सकते हैं, और ये डिटेल्स जाकर रिकॉर्ड हो चुकी हैं गूगल शीट की रो में। तो डायरेक्टली चलता हमारी गूगल शीट पे और देखिए पूरी डिटेल्स यहाँ पे आके रिकॉर्ड हो चुकी है। लीड का नेम है प्रभात, ये है लीड की मेल आईडी, ये है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर और ये था उनका इंक्वायरी मैसेज। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया पैबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई इंक्वायरी आपको रिसीव होगी आपके लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के लिए, ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। तो अगर आप भी इस अमेजिंग ऑटोमेशन का वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा जहां पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।